मित्रों, आज हम बात करेंगे भदौरिया राजपूत वंश के बारे में। भदौरिया राजपूत वंश चौहान या कहें चाहमान राजपूत वंश की एक शाखा है जो अपनी वीरता, युद्ध कौशल और स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य केंद्र और रियासत भदावर रही है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बाह और मध्य प्रदेश के भिंड तथा ग्वालियर क्षेत्र है। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। जय मां करणी। भदौरिया अग्निवंशी राजपूत है। इनका गोत्र वत्स है। इनके इष्ट देव बटेश्वर नाथ अर्थात महादेव यानी शिव हैं। इनकी शाखा राउत, मेनू, तसेला, कुल्हिया और अठभैया है तथा इनकी रियासतें चांदवार, भदावर, गोंद और धौलपुर है। भदौरिया कुल के नाम का इतिहास भी बेहद रोचक है। दरअसल यह नाम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पास बसे भदौरा शहर के नाम पर पड़ा। आज भी भदौरिया कुल के कुछ लोग भदौरिया की जगह पर भदावर उपनाम रखते हैं और जिस क्षेत्र में भदौरिया कुल के लोगों की संख्या ज्यादा है उसे भदावर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम भदौरिया राजपूत कुल के संस्थापक की बात करें तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भदौरिया कुल का संस्थापक श्री मणिक राय जी को माना जाता है, जो कि अजमेर शहर के चौहान रियासत के थे। मणिक राय जी के पुत्र श्री चंद्रपाल देव जी ने 793 में चंद्रवार रियासत की स्थापना की और वहां एक किले का भी निर्माण कराया। यह क्षेत्र अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नामक शहर में स्थित है। मगर 816 में चंद्रपाल देव जी के पुत्र राजा भेदोराव जी ने भदौरा नामक क्षेत्र की स्थापना की। इसी क्षेत्र के निवासियों को भदौरिया कहा गया, जिसे भदौरिया उपनाम की शुरुआत माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज कजल देव जी ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने पर ध्यान दिया, जिसे वर्तमान समय की बाह तहसील तक पहुंचा दिया। भदौरिया समाज में राजा को महेंद्र की उपाधि दी जाती है। बीतते समय के साथ यह उपाधि की परंपरा अभी तक जीवित है। आज भी स्कूल के मुखिया को यह पदवी प्राप्त है। हम कह सकते हैं कि भदौरिया कुल का इतिहास बेहद गौरवपूर्ण रहा। भदावर राजाओं द्वारा एक बड़े स्तर पर किलों एवं सांस्कृतिक इमारतों का निर्माण कराया गया। जिस क्षेत्र में भदौरिया राजपूत कुल के लोग निवास करते थे, उस क्षेत्र में उनकी वीरता के किस्से अभी तक प्रचलित हैं। भदौरिया कुल के लोग दूसरों के उनके ऊपर किए गए एहसानों को कभी नहीं भूलते। इसका एक जीता जागता उदाहरण मिर्धा नामक व्यक्ति है। बात सन 1208 की है, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने भदावर रियासत पर आक्रमण किया। इस बेहद भीषण युद्ध में राजा राउत साल जी वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे में किले में उनकी रानियों ने जौहर कर लिया, मगर उस वक्त एक रानी गर्भवती थी और नियम के अनुसार गर्भवती स्त्री के जौहर पर मनाही थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में राजा राउत साल के संदेशवाहक ने रानी को किले से चुपचाप गुप्त रास्ते से निकालकर उन्हें मायके तक छोड़ कर आया। मिर्धा के इस एहसान को भदौरिया कुल के लोग आज तक नहीं भूले। आपको बता दूं कि मिर्धा एक उपाधि है, ना कि कोई समुदाय विशेष या जाति।
आज भी भदौरिया कुल में शादियों के दौरान मिर्धा के नाम के हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, रानी के गर्भ में जो बच्चा था उसे रानी ने सकुशल जन्म दिया। इस भदौरिया वंशज बेटे का नाम रजू रखा गया। 1259 में जब वह बच्चा 12 साल का हुआ तो तत्कालीन सम्राट नासिरुद्दीन के दिल्ली दरबार में प्रस्तुत हुआ। सम्राट नासिरुद्दीन इस इलाके के मेव लुटेरों से परेशान था। 12 साल का यह भदौरिया बालक रजू राउत मेवाती लुटेरों को आगरा के पिन्हाट से बाहर फेंकने की बात का सम्राट को आश्वासन देकर दरबार से विदा हुआ। मेवों का हथिकात पर कब्जा था। रजू राउत ने 1246 में हथिकात पर धावा बोल दिया और मेवाती मुखिया हतिया मेवो बेग से हथिकात किला अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध में दोनों तरफ नरसंहार हुआ। 1258 में सम्राट नासिरुद्दीन ने रजू राउत को भदावर रियासत का राजा घोषित कर दिया। अगर हम बात करें भदौरिया राजपूत वंश के मुख्यालयों की, तो आगरा से 52 मील दक्षिण पूर्व चंबल के बाएं किनारे हथिकात किला भदौरियों का प्रधान मुख्यालय था। ऐसा कहा जाता है कि भदौरिया वंश हमेशा ही अपने शौर्य, पराक्रम और स्वाधीनता प्रेम के लिए जाना जाता है। एक पांडुलिपि के अनुसार 1650 में आगरा के भदौरिया का उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि भदौरिया एक असंख्य उद्यमी और वीर योद्धा है। उनके हर गांव में किला और किलेबंदी थी। वो बिना युद्ध के कभी भी जागीरदार या हकीम को लगान नहीं देते थे। उनके कंधे पर हल की जगह बंदूक लटकती थी और उनके गमछे में अबरख बंधा होता था। उन्हें लगान माफी के रूप में जमींदार से अबरख व बंधक या फिर बारूद मिलता था। भदौरिया राजपूत 4 श्रेणी में बटे हुए हैं। ये विभाजन 1200 ईस्वी में राजा रजू राउत के 4 पुत्रों से शुरू हुआ। दरअसल रजू राउत की 4 शादियां थी और चारों रानियों से एक एक पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम कुंवर बामदेव था। इनके वंशज राउत भदौरिया के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे पुत्र का नाम कुंवर मान सिंह था। इनके वंशज मेनू भदौरिया के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे पुत्र का नाम कुंवर तक्ष सिंह था। तक्ष सिंह के वंशज तसेला भदौरिया के नाम से जाने जाते हैं। और चौथे पुत्र का नाम राजा उदय राज था। उदय राज राजा हुए 1400 ईस्वी तक उनका वंश बिना किसी विभाजन के चला। 1427 ईस्वी में जैतपुर की स्थापना करने वाले राजा जैत सिंह के भाई कुंवर भाव सिंह 1440 ईस्वी में कालपी के नवाब के लोहार आक्रमण को विफल किया और कालपी के नवाब को मारकर उसका कूल्हा तोड़ दिया और राज मुकुट छीन लिया। इस घटना के बाद से कुंवर भाव सिंह के वंशज कुल्हिया भदौरिया के नाम से जाने जाते हैं। राजा रुद्र प्रताप और उनकी तीसरी रानी के पुत्र राजा मुक्तमन का वंश अठभैया भदौरिया के रूप में जाना जाता है। 8 भाइयों की वरीयता में बड़े भाई राजा मुक्तमन अपने पिता के उत्तराधिकारी होने में सफल रहे। भदौरिया वंश के संस्थापक मानिक राय को माना जाता है, जो अजमेर के चौहान थे। उनके पुत्र राजा चंद्रपाल देव ने 793 में चंद्रवार रियासत की स्थापना की और वहां एक किले का निर्माण कराया, जो आज भी फिरोजाबाद में स्थित है। 816 में उनके पुत्र राजा भदौराव ने भदौरा नामक शहर की स्थापना की और उन्होंने 820 में उतांगन नदी के तट पर किले का निर्माण कराया, जो आज की अटेर तहसील में स्थित है। अब जानते हैं
कि भदौरिया राजपूत देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश भदौरिया राजपूतों का प्रमुख केंद्र है। विशेषकर आगरा और फिरोजाबाद में इनकी संख्या काफी ज्यादा है। इसके अलावा इटावा, औरैया और जालौन जिलों में भी ये बड़ी संख्या में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल संभाग का भिंड जिला ऐतिहासिक रूप से भदावर रियासत का मुख्य केंद्र था। इसके अतिरिक्त मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जिलों में भी भदौरिया राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में विशेषकर धौलपुर और करौली जिलों में भदौरिया राजपूतों का निवास है। समय के साथ साथ रोजगार और पलायन के कारण ये राजपूत परिवार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से निकलकर पूरे भारत में, विशेष रूप से देश के प्रमुख शहरों में भी भदौरिया वंश के लोग बसे हुए हैं। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।